यह वह दौर था जब भारतीय साम्राज्य में रियासतों में राजाओं और नवाबों का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। उनके पास विशाल महल, राजसी पोशाकें और विशाल बगीचे होते थे। राशि ठाट बाट में आभूषण, सोने और चांदी के बर्तन और महंगे कपड़े शामिल होते थे। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं मिलती थीं, जैसे कि संगीत, नृत्य और शिकार का आनंद लेने के लिए सम्राटों के लिए निजी गायक, नर्तकियां और जोकर। इस जमाने में भारत का रहन सहन समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और क्षेत्रों के आधार पर काफी भिन्न था। इस समय भारतीय समाज में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव भी हो रहे थे। यहाँ पर हम भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी जीवन शैली के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस जमाने में लोगों के खाने में भी कई प्रकार की विविधताएं थीं। राजघराने में गुलाबी, मांसाहारी भोजन, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और शाही पकवान बनते थे। ये लोग अक्सर शिकार के लिए जंगलों में जाते और विशेष भोज आयोजित करते थे। इस समय भारत की अधिकांश जनसंख्या किसान थी, जो मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। उनका जीवन बहुत कठिन था और वे जमींदारों, पटवाओं और ब्रिटिश करों के अत्यधिक दबाव में जीवन जीते थे। गांव का जीवन बहुत साधारण था और घर सामान्यतः मिट्टी के होते थे। घरों की छतें आमतौर पर घास, बांस और मिट्टी से बनी होती थीं। खाना साधारण होता था, जिसमें चावल, दाल, रोटी और सब्जियां शामिल होती थीं। किसानों का रहन सहन बहुत ही कठोर था, क्योंकि उन्हें अधिकतर जमींदारों या ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित करों का भुगतान करना पड़ता था। अधिकांश गांवों में शिक्षा और चिकित्सा की पहुंच काफी सीमित थी और इसका मुख्य कारण था समाज में सामाजिक, आर्थिक असमानताएं और ब्रिटिश शासन के तहत स्थानीय संसाधनों की कमी। हालांकि कुछ गांवों में विशेष उत्सवों और मेलों का आयोजन होता था, जहां सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां भी होती थीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की स्थिति बहुत खराब थी। 200 साल पुराने इस दौर में भारत के शहरी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए थे, खासकर उन प्रमुख व्यापारिक शहरों में जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। इन शहरों में यूरोपीय प्रभाव बढ़ने के साथ साथ व्यापार, उद्योग और वाणिज्य में भी तेजी आई। इन शहरों ने भारतीय समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक धारा को नया रूप दिया और यहाँ के व्यापारी वर्ग, शिल्पकारों और कारखानों के मालिकों का जीवन ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी बेहतर था। वे आमतौर पर यूरोपीय वस्त्र जैसे कॉफी की ट्रे, लकड़ी के फर्नीचर, चांदी के बर्तन और ब्रिटिश कलात्मक वस्तुएं रखते थे। व्यापारी वर्ग का जीवन शहरी और समृद्ध था और उनके रहन सहन में पश्चिमी प्रभाव के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। इस समय के व्यापारी न केवल अपने व्यापार में सफल थे, बल्कि उनके जीवन में ऐश्वर्य, संस्कृति और व्यावसायिकता का समावेश था। उनके पहनावे, घर की सजावट और अन्य दैनिक जीवन की आदतें उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाती थीं। वाणिज्यिक शहरों में जीवन तेज था और यहाँ पर व्यापारिक मेलों का आयोजन होता था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सामानों का व्यापार होता था। धार्मिक नेता, पंडित और साधु संतों का जीवन भी सरल और संयमित था। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और वे साधारण जीवन जीते थे। वे मंदिरों में पूजा और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। उनके भोजन में सामान्यतः सादा भोजन, फल, दूध और भोजन शामिल होता था। धार्मिक नेताओं का समाज में एक विशेष स्थान था और उनके प्रति सम्मान होता था। धार्मिक आयोजन, भक्ति, संगीत और प्रवचन उनके जीवन का अहम हिस्सा होते थे। महिलाओं का जीवन इस जमाने में सीमित था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। पारंपरिक वस्त्र जैसे कि साड़ी और घाघरा पहनने की प्रथा थी। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं थोड़ी अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करती थीं, लेकिन समाज में प्रचलित पारंपरिक संस्कृतियों और पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं का जीवन बहुत ही सीमित था। अधिकांश महिलाओं का मुख्य कार्य घर गृहस्थी और पालन पोषण था। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। हालांकि कुछ महान विचारक और सुधारक जैसे रानी दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सरस्वती देवी जैसी महिलाएं समाज में उभरी। ब्रिटिश अधिकारियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का जीवन बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण था। वे शहरी इलाकों में सुसज्जित बंगलों में रहते थे, जो ब्रिटिश वास्तुकला के अनुसार बनाए गए थे। उनका पहनावा आमतौर पर यूरोपीय फैशन में होता था, जिसमें सूट, टाई और हैट शामिल होते थे।
वे अच्छे भोजन का आनंद लेते थे जिसमें मांसाहारी व्यंजन और पश्चिमी भोजन होते थे। इन अधिकारियों के घरों में शाही संगीत और नृत्य का आयोजन भी होता था। वे अक्सर भारतीय संस्कृति से प्रभावित होते थे, लेकिन उनका जीवन काफी अलग था क्योंकि वे ब्रिटिश शासन का हिस्सा थे और आम भारतीयों से अलग सामाजिक स्थिति में थे। सन 1800 के दौर में भारत में जीवन शैली बहुत विविध और विभिन्न वर्गों के अनुसार भिन्न थी। एक ओर जहां राजसी ठाट बाट और ऐश्वर्य था, वहीं दूसरी ओर किसानों और आम नागरिकों का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा था। ब्रिटिश साम्राज्य का बढ़ता प्रभाव और समाज में हो रहे बदलावों के कारण यह समय ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारतीय समाज को एक नए रूप में बदलने की प्रक्रिया को जन्म दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।